तो जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अप्सरा साधना में या फिर यक्षिणी साधना में या फिर योगिनी साधना के तो खैर उसे रहने दीजिए। अप्सरा, यक्षिणी या किन्नरी, इन सब की साधनाओं में अगर आपने शाबर मंत्र होते हैं ना, शाबर मंत्र, उनका इस्तेमाल किया तो आपके साथ क्या क्या घटित हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, अप्सरा साधना में शाबर मंत्र बहुत तीव्र कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मान लीजिए आपने एक तीर छोड़ा है और ये समझ लीजिए कि वो तीर शाबर मंत्र है, तो वो तीर सीधा जाके निशाने पे लगता है, ये गारंटी है। ठीक है, और वो निशाना क्या है? अप्सरा या फिर यक्षिणी। ठीक है, यक्षिणी का तो खैर शाबर मंत्र आपको मिलने नहीं वाला, इतने कम शाबर मंत्र हैं यक्षिणी के, पर ऐसे मिलते नहीं है इंटरनेट पर। ये सिर्फ गुरुओं से ही प्राप्त होते हैं, बहुत लुप्त विद्या है। पर बने इन पर भी है इन पर भी, योगिनी पर भी है, पर मिलने वाले नहीं है। बस अप्सरा का भी एक बस 2 शाबर मंत्र ही उजागर हुए हैं इंटरनेट पे, नहीं तो बाकी गुरु से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, गुरु परंपरा के वो अंतर्गत चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे उर्वशी शाबर मंत्र जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था, उसमें उस शाबर मंत्र में आपने देखा होगा कि उसमें कितनी दुहाइयां, आन, सौगंध, वज्र, क्या कैसे कैसे क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि एक बंदा आपके पास आना नहीं चाहता है, तो आप उसको फिर भी बुला रहे हो कि भाई तेरे को कसम है, तेरे को आना होगा, या फिर आप उसको मार पीट कर उसको यहाँ बुला रहे हो। ठीक है, तो भाई पहली बात तो वो नाराज बहुत होगा आपसे। दूसरी बात, वो आपके विपरीत सोचेगा कि कैसे अब आपका वो बुरा करने लगे, कैसे आपको तंग करे या फिर कैसे आपसे फरार हो जाए। ठीक है, तो अप्सरा या फिर यक्षिणी शाबर मंत्र में यही होता है। ठीक है, अप्सरा में अगर आप शाबर मंत्र का यूज़ करते हैं तो देखिए, अगर आप शाबर मंत्र का यूज़ करते भी हैं तो पहले आपको जो भगवान शिव की साधना है वो करनी चाहिए, उसके 2 लाख मंत्रों का जप, फिर भैरव साधना। ठीक है, जो बटुक भैरव साधना मैंने दे रखी है, जो मतलब 10,000 मंत्र जब उसका करना है, तो वो आप कर लीजिए। और उससे भी पहले, सबसे पहले आपको करना है गुरु मंत्र साधना। गुरु मंत्र आपके, अगर आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र साधना आप करिए जैसा आपके गुरु ने आपको बताया। नहीं तो अगर आपके गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को या फिर अपने इष्ट को गुरु मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो मतलब इन सब को करने के बाद आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा हो जाएगी, आप समझ लीजिए। ठीक है, भैरव साधना करने के बाद आप भूल जाइए कि कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्वयं भैरव जी खड़े होंगे, भैरव जी आपकी रक्षा कर रहे होंगे। पर भले आपने घेरा ना लगाया हो, अगर आप अप्सरा साधना में घेरा लगा रहे हो, अगर खुले में करें तो घेरा जरूर लगाना, चाहे अप्सरा को चाहे यक्षिणी को। ठीक है, अगर अप्सरा में लगा रहे हो तो घेरा लगाते वक्त ये बोल देना कि इस घेरे के अंदर केवल अप्सरा प्रवेश कर पाए, जो उनसी भी अप्सरा है जो आपकी, जो मतलब जिसकी आप साथ साधना कर रहे हो। यक्षिणी में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि या फिर करना चाहो तो कर सकते हो, पर यक्षिणी तीव्र होती है। अगर आप शाबर मंत्र सूर्य बुलाओगे तो और तीव्र हो जाएगी, कुछ सैल और हो जाएगा, तो वाम मार्ग की तरीके से फिर काम होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें आप। यक्षिणी में आप पूरा ही घेरा लगा दें, कुछ भी ना बोले, बस ये बोल दें कि इस घेरे के अंदर कोई भी प्रवेश ना कर पाए, चाहे अप्सरा चाहे यक्षिणी। ठीक है, अप्सरा में आप बोल सकते हो क्योंकि अप्सरा आपका बुरा नहीं करेगी। ठीक है, यक्षिणी ऐसा हो सकता है कि आपके बाल नोच ले, कभी कुछ कर ले, कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद मैं अप्सरा की बहुत वीडियो बनाऊंगा, अप्सरा यक्षिणी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं साधकों के, तो धीरे धीरे मैं करके बना रहा हूँ वीडियो, एक एक करके, टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो देखिए, उर्वशी शाबर मंत्र जो मैंने दिया है
उस शाबर मंत्र से अगर आप साधना करते हैं तो इतना तो पक्का है कि आपको सिद्धि मिली है, ठीक है। पर उससे पहले जब आप साधना करें तो उससे पहले आपको उर्वशी को क्षमा याचना बहुत करनी होगी, क्योंकि चंचल मन की होती है ये उर्वशी, ठीक है। चंचल और मस्ती इसकी बहुत होती है, मस्ती बहुत करती है, और इनकी मस्ती आप समझ सकते हैं कैसी होती है, ठीक है। गलत गलत मतलब ना निकालें, ठीक है। तो और हाँ, प्रिया यानी जो शाबर मंत्र में लिख रखा है कि मेरी प्रिया बने, तो उसका ये नहीं है कि प्रेमिका का मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपनी पत्नी बना लो, मतलब पत्नी जैसा व्यवहार कामुक होकर, ठीक है। कामुक तो होना ही नहीं है इस साधना में। अगर शाबर मंत्र साधना में, अगर आपने अप्सरा शाबर मंत्र साधना में अगर आपने ब्रह्मचर्य तोड़ दिया, ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया आपने, तो फिर समझ लीजिए उल्टा पुल्टा कुछ होना ही है, ठीक है। क्योंकि पहली वो आपसे नाराज है, दूसरा आप साधना और खंडित कर रहे हो, जिससे और नाराज हो जाएगी, फिर सिद्धि को मतलब अप्सरा को बुरा लगेगा, फिर उल्टा पुल्टा कुछ होना ही है, उल्टा सीधा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं। और साधना के बीच में आपको कुछ अनुभव हो सकते हैं डरावने टाइप के, जैसे कि कोई आपको खड़ा दिख जाए रात को सोते वक्त, या फिर कभी भी कोई खड़ा दिख जाए, ठीक है। और या तो ऐसा हो सकता है, देखिए शाबर मंत्र साधना में आप घेरा जरूर लगाएं, 100% घेरा जरूर लगाएं, ठीक है। बिना घेरे के शाबर मंत्र साधना ना करें, क्योंकि शाबर मंत्र जो वैदिक तांत्रिक ऐसे मंत्र होते हैं, इन सब मंत्रों में मतलब ज़्यादा शक्तियाँ आकर्षित नहीं होती हैं। पर अगर आप खुले में या फिर घर के अंदर भी शाबर मंत्र साधना करते हैं तो इससे और सारी शक्तियाँ भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, ठीक है। तो घेरा जरूर लगाएं, ठीक है, चाहे भैरव जी का चाहे हनुमान जी का, ठीक है। और ये हो सकता है कि जब आप बीच साधना में हो शाबर मंत्र की, तो उसके बीच साधना में आपको कुछ ब्रह्मचर्य व्रत तो आपको रखना ही है, तो आपको स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, पर आपने अगर शिव साधना, इष्ट साधना, गुरु साधना और भैरव साधना, ठीक है। शिव साधना अगर आपके इष्ट शिव है तो कोई बात नहीं, ये तीन साधना होंगी आपकी। पर अगर आपकी इष्ट हैं तो 4 साधना आपकी बनती है, गुरु मंत्र साधना, इष्ट साधना, शिव साधना, फिर भैरव साधना, ठीक है। इन सब के करने के बाद ना आपका स्वास्थ्य खराब होगा, ना आपको कोई डरावने अनुभव आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ भैरव जी खड़े होंगे, ठीक है। मतलब भैरव जी के गण खड़े होंगे, और भैरव जी भी कभी कभार आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। और अगर आपने शिव की साधना कर रखी है, भगवान शिव की साधना कर रखी है, तो वो कैसे अपने भक्त का बुरा होते देख सकते हैं, या फिर आपका इष्ट राम हनुमान कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। शाबर मंत्र साधना में डरने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, ये जरूरत है कि जब आप वैदिक से करेंगे, अप्सरा में अगर आप वैदिक से साधना करेंगे तो उसकी मर्जी है वो आए ना आए, पर शाबर मंत्र में उसकी मर्जी नहीं चलती। देखिए कहा जाता है कि अप्सरा तपोबल देखती है, तपोबल, पर ये चलता है वैदिक में। वैदिक मंत्र से अगर आप साधना करते हैं, जैसे मैं एक मंत्र बताता हूँ, ओम ऐम श्रीम नाभि दर्शनाय, ओम रीम नाभि दर्शनाय रीम प्रत्यक्ष प्रकटाय फट, ये मंत्र है ना। ये नाभि दर्शन अप्सरा का शाबर मंत्र वैदिक मंत्र है। अगर आप इस मंत्र की साधना करते हैं तो वो आपको तपोबल देखेगी कि आपको तपोबल कहाँ तक है, मतलब उसके लेवल का तपोबल अगर आपका है तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, नहीं तो फिर अप्रत्यक्ष सिद्धि आपको देगी, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए, प्रत्यक्ष है। तो पर ऐसा सिर्फ वैदिक में होता है, शाबर में उसकी मर्जी चलती नहीं है। शाबर में गुरु गोरखनाथ जी और मंत्र की मर्जी चलती है, महाशाबरी शक्ति की मर्जी चलती है, ठीक है। तो शाबर मंत्र साधना वैदिक से अच्छी है, सही है, पर ध्यान जरूर रखना शाबर मंत्र साधना में, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने शाबर मंत्र इसीलिए और
प्रचारित किए हैं, और शिव जी ने इसीलिए बनाया ताकि वैदिक मंत्र से लोग ज़्यादा, मतलब लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है वैदिक मंत्र से, पर शाबर मंत्र से कम टाइम लगता है इसलिए, और आजकल के लोगों की ज़िंदगी भी कम होती है, लाइफ कम होती है, तो इसीलिए उन्होंने शाबर मंत्र बनाए हैं। तो शाबर मंत्र का आप उपयोग करिए, अपनी लाइफ को सुधारिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, मान लीजिए अगर आपको सिद्धि मिल गई, अप्सरा की सिद्धि मिल गई, प्रत्यक्ष हो गई वो आपको, तो 3 वचन तो आपको लेने बाद आपके अनुसार आप वचन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे ही वो वचन लेती है, शाबर मंत्र साधना में ऐसा हो सकता है कि अगर आपसे वो वचन लेती है, ठीक है, वचन ले सकती है, तो एक काम करें, जो आपसे हो सकता है उसके लिए आप हाँ बने। मतलब अगर आपको बोलती है कि आप मुझसे कभी भी काम वासना जैसे काम नहीं करवाएंगे, किसी का मारण नहीं करवाएंगे, किसी का मोहन नहीं करवाएंगे, तो ऐसा अगर आप करवाना चाहते हैं, मगर आपके अनुसार आप वचन ले सकते हैं और दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है कि ये ठीक है, तो आप उसको हाँ भर दें, ठीक है। आप उसको वचन देते, वो आपको वचन दे देगी। देखिए शाबर मंत्र साधना में ऐसा 60% चांस है कि वो आपसे वचन लेगी, और अगर आपको उसकी पूर्ण प्रतिभाव है, फिर भी आप शाबर मंत्र से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपसे वो वचन ना ले, ठीक है। वैसे ज़्यादातर होगा कि वचन ना ले, पर अगर ना हो, अगर किसी का दिमाग खनक जाता है, तो वो क्रोध भैरव मंत्र चालू कर देते हैं कि नहीं भाई क्रोध भैरव मंत्र चलाओ। तो देखिए क्रोध भैरव जी न्यायाधीश होते हैं, न्याय करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस क्षेत्र में, ठीक है। तो इससे पहले आप एक आकर्षण मंत्र पढ़ सकते हैं, उसके लिए आकर्षण साधना कर सकते हैं, तो इसकी वजह से वो खींचेगी, मतलब उसका वशीकरण होगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, तो मैं वीडियो को वहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सवाल या फिर कोई मदद मांगनी है तो कमेंट या फिर टेलीग्राम से मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप पे है, सब मैसेज कर सकते हैं, ठीक है उसमें। तो ठीक है, चलता हूँ, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए पार्ट में, नई सीरीज़ में। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।